नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी की गहराई में जा रहे हैं। जी। ये हमें एक श्रोता ने साझा की है, मतलब स्रोत का एक अंश है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, दिव्य प्रेम की गाथा। अच्छा। तो हमारा ध्यान आज रहेगा दक्षिण भारत में श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, उस पर। हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना, इसमें भक्ति है, पारिवारिक स्नेह है और दैवीय लीला के कई पहलू हैं। बिल्कुल। और शायद शुरू करने से पहले ये बता देना ठीक रहेगा कि ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या, मतलब कई लोग शायद ना जानते हों। हाँ हाँ, जरूर। देखिए, पुराणों के हिसाब से ये भगवान शिव के वो खास स्वयंभू रूप हैं जहां वो एक अनंत प्रकाश स्तंभ, मतलब एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए माने जाते हैं। अच्छा। भारत में ऐसे 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं और हर एक की अपनी कहानी, अपना महत्व है। मल्लिकार्जुन उनमें से दूसरा माना जाता है और इसकी कहानी वाकई में बहुत अलग है। तो आज का हमारा मिशन यही है, इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कहानी को समझना, इसके नाम मल्लिकार्जुन का मतलब क्या है और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। जी। ये स्रोत, जैसा आपने कहा भी, सिर्फ एक मंदिर का ब्यौरा नहीं देता। ये तो मानवीय भावनाओं को, जैसे प्रेम, गुस्सा, वात्सल्य, जी। इनको दैवीय संदर्भ में दिखाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, तो स्रोत हमें बताता है कि इस ज्योतिर्लिंग की शुरुआत, या मतलब इसकी उत्पत्ति की कहानी भगवान शिव और माता पार्वती के परिवार से ही जुड़ी है। उनके 2 बेटे थे, गणेश और कार्तिकेय। हाँ, बुद्धि के देवता गणेश और युद्ध के देवता कार्तिकेय। बिल्कुल। तो उनके विवाह को लेकर एक, कह सकते हैं कि एक प्रतियोगिता हुई। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। हम देवताओं को अक्सर एकदम अलग, सर्वशक्तिमान मानते हैं, पर यहाँ तो बिल्कुल एक मानवीय सी, मतलब लगभग हर परिवार में होने वाली बात है, 2 भाइयों में होड़। सही कहा। स्रोत कहता है कि शर्त ये थी कि जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के लौटेगा, उसी की शादी पहले होगी। हाँ। और यहाँ गणेश जी ने अपनी बुद्धि दिखाई। उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता शिव और पार्वती, उन्हीं की परिक्रमा करसी। अच्छा। और कहा कि आप ही मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड है। तो शिव पार्वती प्रसन्न हो गए और उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया गया। वाह, ये तो बहुत चतुर थे गणेश जी। हाँ, लेकिन जब कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आए और उन्होंने ये देखा, तो उन्हें लगा कि उनके साथ छल हुआ है। वो बहुत नाराज हो गए। हाँ, स्वाभाविक है, उन्हें तो गुस्सा आना ही था। बहुत ज्यादा। तो यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है ना? बिल्कुल। कार्तिकेय का क्रोध इतना ज्यादा था कि उन्होंने कैलाश पर्वत अपना घर छोड़ दिया और दक्षिण में क्रौंच पर्वत पर चले गए, अकेले रहने। सोचिए जरा, एक देवता इस तरह रूठ कर चले गए। ये बात सोचने वाली है। हाँ, ये घटना दिखाती है कि दैवत्व में भी मानवीय भावनाएं कितनी गहरी हो सकती हैं। गुस्सा, निराशा, मोह, सब कुछ है या ना? इससे ये चरित्र हमें और करीब लगते हैं, रिलेटेबल लगते हैं। सही कहा। तो जब माता पार्वती और भगवान शिव को पता चला, तो जाहिर है उनका मन दुखी हो गया। पुत्र वियोग से वे फिर नारद मुनि और दूसरे देवताओं के साथ कार्तिकेय को मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पहुंचे। किसी भी माँ बाप के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। पर स्रोत क्या कहता है? क्या कार्तिकेय मान गए? नहीं, कहानी के अनुसार कार्तिकेय का गुस्सा इतना ज्यादा था कि जब उन्होंने दूर से अपने माता पिता को आते देखा, तो वे उस जगह से भी और दूर चले गए, करीब 3 योजन दूर। अरे, मतलब उन्होंने मिलना भी नहीं चाहा। स्वागत तो दूर की बात। हाँ बिल्कुल, पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा आहत थे। ये तो बहुत कठोर प्रतिक्रिया है। हाँ, ये उनके निश्चय का प्रतीक था शायद, कि उन्हें कितना दुख पहुंचा है। यह क्षण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि देवताओं की लीलाओं में भी भावनाओं का कितना उतार चढ़ाव होता है। तो फिर शिव और पार्वती ने क्या किया? दुखी तो हुए होंगे बहुत। क्या वे वापस कैलाश चले गए? नहीं, और यही कहानी का सबसे मार्मिक और महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। स्रोत बताता है कि बेटे के इतने पास आकर भी, उससे न मिल पाने के बावजूद और उसके इस व्यवहार के बाद भी, उन्होंने वहां से जाना ठीक नहीं समझा। अच्छा। हाँ, पुत्र स्नेह में उन्होंने फैसला किया कि वे उसी पर्वत पर, श्री शैल पर, बेटे के पास ही रहेंगे, ताकि वे, मतलब अदृश्य रूप से ही सही, पर उसके पास रह सकें। ये तो सचमुच में अद्भुत है। अपने रूठे हुए बेटे के पास रहने के लिए उन्होंने वहीं बसने का फैसला कर लिया। जी हाँ। तो फिर वे वहां किस रूप में प्रकट हुए? शिव अर्जुन के रूप में और माता पार्वती मल्लिका के रूप में वहां एक साथ, संयुक्त रूप से।
मल्लिकार्जुन। हाँ, और जिस जगह माता पार्वती प्रकट हुई वो देवी भ्रामरांबा शक्तिपीठ के रूप में भी जानी जाती है। ओहो, ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही जगह? हाँ, ये भारत में बहुत कम जगहों में से है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही परिसर में है। ये तो इसे और भी खास बना देता है। अच्छा, अब ये नाम मल्लिकार्जुन पर आते हैं। स्रोत कहता है इसका गहरा मतलब है मल्लिका और अर्जुन। क्या अर्थ है इनका? हाँ, देखिए, ये नाम खुद ही शिव और शक्ति के एक होने का भाव दिखाता है। मल्लिका का मतलब आमतौर पर देवी पार्वती से लिया जाता है। कुछ लोग इसे मल्लिका पुष्प यानी चमेली के फूल से भी जोड़ते हैं। पवित्रता, सुगंध, कोमलता का प्रतीक जो देवी की पूजा में इस्तेमाल होता है। तो मल्लिका यहाँ साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। ठीक है। और अर्जुन, इसका भगवान शिव से क्या संबंध? अर्जुन भगवान शिव के कई नामों में से एक है। इसका मतलब होता है सफेद, शुद्ध, चमकीला या प्रकाशमान। अच्छा। ये शिव के निर्मल, पवित्र, कल्याणकारी रूप को दिखाता है। तो जब हम मल्लिकार्जुन कहते हैं तो हम एक ऐसे रूप की बात कर रहे हैं जहां शिव, अर्जुन और शक्ति मल्लिका एक साथ हैं, अलग नहीं है। मतलब ये अर्धनारीश्वर की तरह। हाँ, बिल्कुल उसी संकल्पना के बहुत करीब, जहां शिव और पार्वती एक ही शरीर में हैं। ये नाम उनके तात्विक एकत्व का प्रतीक है। ये तो बहुत गहरा अर्थ है। सिर्फ दो नामों का जोड़ नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपने भ्रामरांबा का जिक्र किया, क्या स्रोतों में इसके बारे में कुछ है? स्रोत में शायद ज्यादा डिटेल ना हो, पर जो पारंपरिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार भ्रामरांबा का मतलब है भ्रमरों की मां। भ्रमर मतलब मधुमक्खियां? हाँ, मधुमक्खियां या भंवरे। कहानी है कि देवी ने एक बार अरुणासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए बहुत सारी मधुमक्खियों का रूप लिया था। श्रीशैल में उनका यही रूप पूजा जाता है। अच्छा। तो ये उनकी संहारक शक्ति भी दिखाता है और प्रकृति से उनका जुड़ाव भी। तो यहाँ शिव शांत, शुद्ध अर्जुन हैं और शक्ति गतिशील, प्रकृति से जुड़ी मल्लिका और भ्रामरांबा हैं। ये जानकारी तो इस जगह की दिव्यता को और भी बढ़ा देती है। स्रोत में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि मल्लिकार्जुन के दर्शन से ही मोक्ष मिल जाता है। ये मोक्ष वाली बात यहाँ कैसे लागू होती है? देखिए, मोक्ष हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आखिरी और सबसे बड़ा लक्ष्य है। मतलब जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा। हाँ। तो स्रोत के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। ये विश्वास इस जगह के आध्यात्मिक महत्व को बहुत ऊंचा कर देता है। पर इस ज्योतिर्लिंग के साथ ही मोक्ष का इतना गहरा संबंध क्यों जोड़ा गया है? मतलब कोई खास वजह? पुराणों और मान्यताओं में हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक खास फल बताया गया है। मल्लिकार्जुन के मामले में शायद शिव और शक्ति का यहाँ एक साथ होना, और जिस भावना से, मतलब जिस वात्सल्य से वे यहाँ आए, पुत्र स्नेह में, वो इतनी पवित्र और शक्तिशाली मानी गई है कि उसके दर्शन से ही कर्मों के बंधन कट जाते हैं। और साथ ही श्रीशैल पर्वत खुद भी एक बहुत पुराना और सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। बहुत से ऋषियों ने यहाँ तपस्या की है, तो इस जगह की अपनी ऊर्जा भी इसमें मदद करती होगी। ऊर्जा की बात आपने की। स्रोत ये भी कहता है कि श्रीशैल धाम की ये पवित्र भूमि आज भी भक्तों को अद्भुत शांति और दिव्य शक्ति देती है। हाँ, कल्पना कर सकती हूँ कि जहाँ शिव पार्वती खुद बेटे के स्नेह में आकर बस गए हों, वहाँ का माहौल कितना शांत और सकारात्मक ऊर्जा वाला होगा। निश्चित रूप से ऐसी जगहों पर अक्सर एक खास तरह की शांति, एक ठहराव महसूस होता है। ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं होता। हजारों सालों से जो भक्ति, प्रार्थनाएं, मंत्र जाप हुए हैं और उस जगह से जुड़ी सकारात्मक कहानियां, ये सब मिलकर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक स्पंदन, एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं। हाँ, जिसे लोग महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, संवेदनशील लोग इसे महसूस कर सकते हैं। ये आत्मचिंतन और मन की शांति के लिए बहुत मददगार होता है। तो मतलब ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहाँ कोई आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ सकता है, शांति पा सकता है, शायद खुद को बेहतर समझ सकता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर हम उस दोहरे प्रतीकवाद पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत में भी है और जो इस ज्योतिर्लिंग को अनोखा बनाता है। दोहरा प्रतीकवाद कैसा? एक तरफ तो ये भगवान शिव की महिमा और उनके दर्शन से मोक्ष का स्थान है। ये हो गया भक्ति का पहलू। भक्त यहाँ अपनी मुक्ति, अपने कल्याण के लिए आते हैं। ठीक है। और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू जो शायद और भी ज्यादा दिल को छूने वाला है, वो है माँ बाप का अपने बेटे के लिए असीम प्रेम, करुणा, वात्सल्य। शिव और पार्वती का यहाँ रुकने का फैसला,
वो उनके भगवान होने से ज्यादा उनके माँ बाप होने को दिखाता है। हाँ। उन्होंने अपने बेटे के तिरस्कार के बावजूद उसे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसके पास रहने का रास्ता चुना। ये क्षमा का, धैर्य का और बिना शर्त वाले प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण है। ये बात वाकई सोचने लायक है। यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सिर्फ ईश्वर की शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि गहरे मानवीय रिश्तों की पवित्रता का भी प्रतीक है, खासकर माँ बाप के स्नेह का। हाँ। क्या ये बात इसे बाकी ज्योतिर्लिंगों से कुछ अलग पहचान देती है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो सभी ज्योतिर्लिंग शिव की महिमा बताते हैं, पर मल्लिकार्जुन की कहानी में ये पारिवारिक और भावनात्मक एंगल बहुत मजबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि दिव्यता सिर्फ अलौकिक शक्तियों में नहीं है, बल्कि प्रेम, करुणा, क्षमा जैसी भावनाओं में भी है। ये भक्ति के साथ साथ हमें पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की गहराई पर भी सोचने को मजबूर करता है। ये दिखाता है कि सबसे ऊंची सत्ता भी भावनाओं से अछूती नहीं है, बल्कि उन्हें महत्व देती है। ये विश्लेषण तो इस कहानी को एक नई ही रोशनी में दिखाता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी समझी। गणेश और कार्तिकेय के विवाह विवाद से शुरू हुई, कार्तिकेय रूठे और फिर शिव पार्वती पुत्र स्नेह ने श्रीशैल पर्वत पर बस गए। हाँ, फिर हमने मल्लिकार्जुन नाम का मतलब समझा। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव, उनके एकात्म रूप का प्रतीक। साथ ही देवी के ब्रह्मरांबा रूप और ज्योतिर्लिंग व शक्ति पीठ के संगम के महत्व को भी जाना। हमने इस जगह के गहरे आध्यात्मिक महत्व पर बात की कि कैसे दर्शन मात्र से मोक्ष की मान्यता है और आज भी भक्त वहां शांति और दिव्य ऊर्जा महसूस करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने इसके दोहरे प्रतीकवाद को समझा कि ये सिर्फ शिव शक्ति की भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि माता पिता के असीम वात्सल्य, करुणा और क्षमा का भी एक शक्तिशाली प्रतीक है। दिव्यता और मानवीय भावनाओं का एक अनूठा संगम। सही कहा। शायद आज का मुख्य टेक अवे यही है कि ये पौराणिक कथाएं सिर्फ देवताओं की कहानियां नहीं हैं, ये जीवन के गहरे सच और मानवीय भावनाओं के अलग-अलग रंग भी दिखाती हैं। प्रेम, गुस्सा, माफी, वात्सल्य, ये सब सृष्टि का हिस्सा है, चाहे वो दैवीय स्तर पर हो या मानवीय। बिल्कुल। और इसी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो एक सवाल मन में आता है। स्रोत में सीधे तौर पर शायद ना हो, पर उसकी आत्मा से जुड़ा है। हाँ। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी जगह की पवित्रता वहां ईश्वर की मौजूदगी या किसी चमत्कार से तय होती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पवित्र स्थल की दिव्यता, उसकी आध्यात्मिक शक्ति सिर्फ भगवान के वहां होने से ही नहीं, बल्कि उस जगह से जुड़ी मानवीय भावनाओं की गहराई से भी बढ़ती हो? जैसे यहां माँ बाप का अपने रूठे बेटे के लिए दिखाया गया प्रेम, धैर्य और क्षमा। क्या मानवीय करुणा और प्रेम उस जगह की दिव्यता को और गहरा बना सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है, विचार करने लायक। क्या दिव्यता और गहरी मानवीय भावनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, एक दूसरे को और शक्तिशाली बनाती हैं? इस पर सोचना सच में दिलचस्प होगा। ये हमें पवित्रता और आध्यात्मिकता को शायद एक नए नजरिए से देखने में मदद कर सकता है। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि इन कथाओं में आज भी हमारे लिए बहुत कुछ सीखने और समझने को है। इस गहन और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के कई अनछुए पहलुओं को सामने रखा। उम्मीद है इस जानकारी से हमारे श्रोताओं की समझ भी बढ़ी होगी।